दोस्तों सोचिए अगर आपको इंस्टाग्राम पर एक नई दोस्त मिले और वही दोस्त आपको मिलने बुलाकर आपके साथ, जी हाँ, सुनकर चौंक गए ना। लेकिन ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां कुछ लड़कियों ने मिलकर एक युवक को अगवा कर लिया। और आगे कार में जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरी घटना है उज्जैन के रहने वाले राहुल राठौर की। राहुल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और खाली समय में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। एक दिन इंस्टाग्राम पर उनकी मुलाकात जबलपुर की रहने वाली आयुषी उर्फ कृतिका से हुई। पहले फॉलो, फिर चैट और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। बातों बातों में लड़की ने राहुल से कहा, मुझे भी एक प्रॉपर्टी चाहिए, आप मदद करेंगे? राहुल ने जवाब दिया, जरूर, जब आप उज्जैन आएंगी तो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा दूंगा। कुछ ही हफ्तों में दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और रोज बातें होने लगी। 1 सितंबर 2025 को अचानक आयुषी ने राहुल को कॉल किया, मैं उज्जैन आई हूँ, गरोड रोड की पुलिया पर खड़ी हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? राहुल भी बिना सोचे समझे अपनी कार लेकर वहां पहुंच गए। वहां सच में लड़की खड़ी थी। राहुल कार रोककर उससे बात करने लगे, लेकिन तभी अचानक वहां 3 और लड़कियां और 2 युवक आ गए। पलक झपकते ही उन्होंने राहुल को पकड़कर उसी की कार में धकेल दिया और बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर गाड़ी को लेकर वो लोग सीधे जंगल की तरफ भागे। वहां राहुल से गहने, अंगूठी और 10,000 रुपए छीन लिए गए। यही नहीं, आरोपी राहुल को उसकी ही कार में 600 किलोमीटर तक इधर उधर घुमाते रहे, कभी शाजापुर, कभी मंदसौर तो कभी आगर। दोस्तों सोचिए, अकेले कार में बंद राहुल किस हालात से गुजर रहे होंगे। अगर आप यहां तक सुनकर हैरान हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे रियल केस आप तक सबसे पहले पहुंचे। घंटों तक घुमाने के बाद आरोपियों ने राहुल से सीधा 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कहा कि अब भी अपने परिवार वालों को फोन लगाओ और 50 लाख रुपए मंगवाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब इतनी देर में राहुल समझ चुका था कि इनके इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसने अपने परिवार वालों को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद पहले तो राहुल के परिवार वाले बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपहरणकर्ताओं से बात की। अपहरणकर्ताओं ने उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं। और तब जाके 15 लाख में फिरौती की रकम तय हुई। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों ने बेहद समझदारी के साथ काम किया। इस कॉल के बाद वो सीधा चिमनगंज थाने पहुंचे और वहां पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, पुलिस तत्काल जांच में जुट गई। अब पुलिस ने राहुल के मोबाइल लोकेशन और फोन पे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना शुरू किया। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। फिर पुलिस को खबर मिली कि आरोपी राहुल को शाहजहांपुर की तरफ ले जा रहे हैं। बस यहीं से शुरू हुआ फिल्मी अंदाज वाला पीछा। जैसे ही पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेरना चाहा, आरोपियों ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन पुलिस भी पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद तेज रफ्तार गाड़ी का नियंत्रण छूटा और वो खेत में पलट गई। इसी मौके का फायदा उठाकर राहुल भाग निकले। पुलिस ने कार को चारों तरफ से घेर लिया और मौके पर ही 6 आरोपियों को दबोच लिया, जिनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लोग किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या फिर इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। अब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये लोग ये काम कब से करते आ रहे थे। दोस्तों, ये केस हमें एक बड़ा सबक देता है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस खबर से लोगों को सबक लेना चाहिए, तो अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।